एक बार की बात है, एक बहुत सुंदर जंगल था। लेकिन यह जंगल साधारण नहीं था, यह तो जादुई जंगल था। यहां पेड़ फुसफुसाते थे और जानवर आपस में बातें करते थे। इसी जंगल में दो दोस्त रहते थे, एक चालाक खरगोश हप्पू और एक प्यारा भालू बंबो। वे हमेशा साथ खेलते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। एक दिन वो जंगल के सबसे घने हिस्से में खेल रहे थे। अचानक उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो डर गए, लेकिन थोड़े उत्सुक भी हुए। धीरे धीरे वो उस आवाज के पीछे पीछे चलने लगे। जंगल की पगडंडी पर चलते हुए उन्हें हर तरफ से अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थीं। पेड़ों की सरसराहट, पत्तों की खड़खड़ाहट और दूर से आती हुई किसी अनजानी चिड़िया की आवाज ने माहौल को और भी रहस्यमय बना दिया था। अचानक उन्हें एक छोटा सा जुगनू दिखाई दिया जो रो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसकी रोशनी भी मध्यम हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत दुखी और परेशान हो। वो अपने दोस्तों से बिछड़ गया था और घर नहीं जा पा रहा था। उसकी आंखों में डर और अकेलापन साफ झलक रहा था। वो इधर उधर देख रहा था, जैसे किसी मदद की तलाश में हो। हप्पू और बंबो ने तुरंत उसकी मदद करने का सोचा। उन्होंने जुगनू के पास जाकर उसे दिलासा दिया। हप्पू ने कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे, चिंता मत करो। उन्होंने जुगनू को चुप कराया और कहा, चिंता मत करो, हम तुम्हें तुम्हारे दोस्तों तक पहुंचा देंगे। बंबो ने जुगनू को अपने कंधे पर बिठाया और उसे प्यार से सहलाया। जुगनू ने बताया कि उसके दोस्त जादुई तालाब के पास मिलते हैं। वो तालाब बहुत ही सुंदर और रहस्यमय है, जहां हर रात जुगनुओं की रोशनी से पूरा जंगल जगमगाता है। हप्पू और बंबो ने उस तालाब के बारे में पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन वो मदद करने के लिए तैयार थे। उन्होंने अपने सफर की तैयारी की और जुगनू को उसके दोस्तों से मिलाने के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने कई और जानवरों से भी मदद मांगी, ताकि जुगनू को जल्द से जल्द उसके दोस्तों तक पहुंचाया जा सके। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, जंगल और घना होता गया। रास्ता भटकने का डर तो था, लेकिन हप्पू और बंबो ने हिम्मत नहीं हारी। वो एक दूसरे का साथ दे रहे थे। अचानक उन्हें एहसास हुआ कि वो एक भूल भुलैया में फंस गए हैं। हर तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। वो बहुत निराश हो गए। अब हम क्या करेंगे? बंबो ने घबराकर पूछा। हप्पू ने गहरी सांस ली और कहा, घबराओ मत बंबो, हम मिलकर इसका रास्ता निकालेंगे। हप्पू ने अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल किया। उसने बंबो से कहा कि वो पेड़ों पर निशान बनाता जाए, ताकि उन्हें पता रहे कि वो कहां कहां जा चुके हैं। बंबो ने ऐसा ही किया। धीरे धीरे उनकी योजना काम करने लगी। उन्हें भूल भुलैया से बाहर निकलने का रास्ता मिलने लगा। यह उनकी दोस्ती और टीम वर्क का कमाल था। आखिरकार वो भूल भुलैया से बाहर निकल गए। उन्होंने खुशी से एक दूसरे को गले लगाया। उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई थी। जैसे ही वो आगे बढ़े, उन्हें एक अद्भुत नजारा दिखाई दिया। एक बहुत सुंदर तालाब था, जिसके चारों ओर रंग बिरंगी रोशनियां चमक रही थीं। और हां, वहां सैकड़ों जुगनू थे। रोता हुआ जुगनू अपने दोस्तों को देखकर बहुत खुश हुआ। वो उनके पास गया और उन्हें गले लगाया। हप्पू और बंबो को बहुत खुशी हुई कि वो जुगनू की मदद कर पाए। जुगनू ने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा, तुम दोनों सच्चे दोस्त हो, तुमने मेरी बहुत मदद की। हप्पू और बंबो ने कहा, दोस्ती में यही तो होता है। अतः हप्पू, बंबो और जुगनू ने मिलकर जादुई तालाब के पास कुछ देर बिताई। उन्होंने गाने गाए, कहानियां सुनाई और जमकर मस्ती की। यह देखकर हप्पू और बंबो को एहसास हुआ कि दोस्ती और टीम वर्क से कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। उन्होंने यह भी सीखा कि मदद मांगने से कभी नहीं घबराना चाहिए। सूरज ढलने लगा था और हप्पू और बंबो को अपने घर वापस जाने का समय हो गया था। उन्होंने जुगनू और उसके दोस्तों को अलविदा कहा और अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में हप्पू ने बंबो से कहा,
मुझे यकीन नहीं होता कि हमने इतना बड़ा रोमांच किया। यह जंगल कितना रहस्यमय है। हर कदम पर कुछ नया और अनोखा देखने को मिलता है। बंबो हंसा और कहा, हाँ, यह एक अविस्मरणीय दिन था। मुझे लगता है कि हम इस जंगल के हर कोने को जानने के लिए और भी कई रोमांचक यात्राएं करेंगे। तभी उन्होंने फिर से वह अजीब सी आवाज सुनी जो उन्होंने पहले सुनी थी। यह आवाज पहले से भी ज्यादा रहस्यमय और डरावनी लग रही थी। इस बार आवाज करीब थी। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और समझ गए कि उन्हें इस आवाज की तह तक जाना होगा। उन्होंने ध्यान से सुना और महसूस किया कि यह किसी को मदद के लिए पुकारने की आवाज है। हप्पू ने कहा, हमें जल्दी से चलना चाहिए, शायद कोई मुसीबत में है। वे उस आवाज का पीछा करते हुए एक पेड़ के पीछे पहुंचे। रास्ते में वे कई पेड़ों और झाड़ियों को पार करते हुए आगे बढ़े। वहां उन्होंने देखा कि एक छोटी सी चिड़िया फंस गई है। हप्पू ने कहा, ओह, यह तो बहुत ही प्यारी चिड़िया है, हमें इसे बचाना होगा। उसका पंख टूट गया था और वह उड़ नहीं पा रही थी। बंबो ने कहा, हमें इसे सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए और इसकी देखभाल करनी चाहिए। दोनों ने मिलकर चिड़िया को धीरे से उठाया और उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाने लगे। वे जानते थे कि उन्हें जल्द से जल्द मदद की जरूरत है। वे जंगल के रास्ते पर वापस चलने लगे। इस बार उनके कदमों में एक नई जिम्मेदारी और उत्साह था। उन्होंने ठान लिया था कि वे इस चिड़िया को बचाकर ही दम लेंगे। हप्पू और बंबो ने तुरंत चिड़िया की मदद करने का फैसला किया। वे जानते थे कि जंगल में एकता और सहयोग ही सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने पत्तों और टहनियों से एक छोटा सा घोंसला बनाया और चिड़िया को उसमें बिठाया। घोंसला बहुत आरामदायक और सुरक्षित था, जिससे चिड़िया को आराम मिला। चिड़िया ने बताया कि वह एक तेज हवा के झोंके से पेड़ से गिर गई थी। वह बहुत डर गई थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसे बहुत दर्द हो रहा था और वह घर नहीं जा पा रही थी। उसके पंख में चोट लगी थी और वह उड़ने में असमर्थ थी। हप्पू और बंबो ने उसे दिलासा दिया। उन्होंने उसे बताया कि वह अकेली नहीं है और वे उसकी मदद करेंगे। उन्होंने चिड़िया से वादा किया कि वे उसकी देखभाल करेंगे जब तक कि वह ठीक नहीं हो जाती। वह साथ भी सेठ थे। वे हर दिन उसके पास आते और उसकी देखभाल करते। चिड़िया ने उनके प्यार और देखभाल के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उसने महसूस किया कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल समय में साथ देते हैं। हप्पू और बंबो ने अपनी दोस्ती और वादे को निभाया। अगले कुछ दिनों तक हप्पू और बंबो बारी बारी से चिड़िया के लिए खाना लाते रहे और उसका ख्याल रखते रहे। धीरे धीरे चिड़िया का पंख ठीक होने लगा। एक दिन चिड़िया ने खुशी से अपने पंख फड़फड़ाए। वह पूरी तरह से ठीक हो गई थी। हप्पू और बंबो ने उसे उड़ते हुए देखा और बहुत खुश हुए। चिड़िया ने जाने से पहले हप्पू और बंबो को गले लगाया और कहा, तुम दोनों सच्चे दोस्त हो। तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। हप्पू और बंबो अपने घर वापस चले गए। उनके दिल खुशी और संतोष से भरे हुए थे। उन्होंने न केवल दोस्ती का असली मतलब सीखा था, बल्कि जरूरतमंदों की मदद करने का महत्व भी समझा था। उन्होंने महसूस किया कि असली जादू किसी जादुई जंगल में नहीं, बल्कि दया, करुणा और प्यार में होता है। और यह जादू हर जगह मौजूद है। बस हमें इसे पहचानने की जरूरत है।